एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस-घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज़्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? देखिए जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है। इवन के यहाँ पे सांस लेना भी पैसों के बगैर नहीं है। अवाम यहाँ की सांस भी लेती है ना तो पैसे दे के लेती है। ठीक, आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, में 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें। हमारे माफिया बैठा हुआ है, हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। IMF का हाथ हमारे ऊपर है, ठीक है, और IMF के ऊपर भारत का हाथ है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बेहतर है ना। हमने तो अपने आप में कुछ किया ही नहीं। अगर हम एडवांस नहीं करेंगे, अपने आप को उस मीट विद नहीं करेंगे कि जो चीज़ें नेसेसिटी ऑफ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम लोग नक्शे पे पीछे ही नहीं रह जाएंगे, बल्कि वैनिश्ड हो जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से भूखमरी छाई हुई है, कर्जे के अंदर ये डूबे हुए हैं, कर्जा इनको मिल नहीं रहा। IMF भी इनको तड़फा के, नाक रगड़वा के कर्जा दे रहा है। अब इनको ये भी डर है कि यार अब तो इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया के अंदर और मोदी जी कुछ कर ना दे। दोस्तों, ये पहले हुआ करता था एक जमाने में, जब कांग्रेस का राज था वो यही करता था। इन्होंने भी शुरू में जब मोदी जी आए थे, आपको याद होगा, इन्होंने बालाकोट किया था, उरी किया था, और जब मोदी जी ने इनकी फाड़ी तब से ये सीधे हो गए हैं। अब इनको ये भी डर है यार कि दोबारा ना हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन आप ये देखिए कि आज पाकिस्तान के अंदर कितना खौफ है। अब उनको ये लग रहा है कि हम तो नक्शे से ही मिट जाएंगे। ये भारत नहीं मिटाएगा दोस्तों, ये खुद अपनी हरकतों से मिटेंगे, ये अपनी नफरतों से मिटेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी जी ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो जहर घोला हुआ था ना हमारे लिए, वो जहर ही खत्म कर देना चाहिए। उस जहर के साथ इनको मिटा ही देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसडर जमीर अकरम साहब। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है, और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है। ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए। लेकिन इस वक्त आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं, उसमें देखें, मैं अगर पिछले 1 साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे, जो 73 ईयर्स ओल्ड, तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए, अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा,
अब इस वक्त बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी, वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो, देखें कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का, फिर देखें ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। अब देखें उस पे, मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें, ये सारी बात, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग, एलिगेशंस है, एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना दो, मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है। कहते हैं ना, बात होती है तो बतंगड़ बनता है। हालिया अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है? दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं अगर इसमें कोई आप मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट। आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूं इट वाज अमेजिंग। ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है, हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे, अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ियों की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें, हमारे माफिया बैठा हुआ है, हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, और प्राइवेट की हम फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-4, 5-5 हज़ार से कम वो बच्चे की फीस नहीं है, और उधर से बुक्स भी वो कहेंगे हम ही से लें, बाहर से वो बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना उनको अच्छा खाना दे सकते, ना उन्हें तलीम दे सकते, और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाएँ तो डॉक्टर टाइम पे टाइम लिख देगा कि इतने दिनों के बाद है ना जी आपका ऑपरेट होना, उतनी जगह मरीज हो जी फुड़क जाए। एक तरफ तो दोस्तों मोदी जी ने ना मुस्लिम जितने भी देश हैं उनसे इतने जबरदस्त रिलेशन बना लिए हैं। अच्छा, रिलेशन की बात जहाँ तक आते हैं दोस्तों, आप भी जानते हैं रिलेशन सिर्फ बिजनेस का होता है, और कोई रिलेशन नहीं होता। आज की डेट में इन मुस्लिम देशों को ये पता है कि भारत से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, इसीलिए आज वो हमारे नीचे दबे हुए हैं। ये वही मुस्लिम देश है दोस्तों जो जरा सी बात पे आंख दिखाते थे, लेकिन आज भारत के कहने के ऊपर ये पाकिस्तान को आंखें दिखाते नहीं है, उसको झापड़ भी मारते हैं। आप देख लीजिए, जगह जगह से इनका वीजा बैन कर दिया गया है, इनको बल्कि धक्के मार मार के निकाला भी जा रहा है, ये भी अलग से हो रहा है। आप सोचिए दोस्तों, जो रेमिटेंस इनको गल्फ कंट्रीज से मिलता था, अब धीरे धीरे वो भी बंद होने वाला है। यूरोपियन कंट्रीज वैसे ही इनसे बड़े दुखी हैं। पाकिस्तान का आने वाले दिनों के अंदर जो हाल होने वाला है वो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इनके अपने ही अंदर ही अपने घुट घुट के मर जाएंगे, और मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उम्मीद है आप भी कर रहे होंगे। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।